दाना हमेशा आगे 50,000 फ्री था। ये बद्रीनाथ का आशीर्वाद है। तो साहब आज अखिल भारतीय नागदा मिनारे ब्राह्मण समाज के चुनाव को लेकर फिर से प्रक्रिया शुरू हो गई और आज सबको वो चुनाव चिन्ह आवंटित हो गए, तो इसको लेकर आज आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बोलिए परशुराम भगवान की। पिछला हमारा कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। समाज की जो आवश्यकताएं थी, धर्मशाला समाज सुधार को लेकर के हमने गंभीर प्रयास किए हैं और आज ये धर्मशाला जो बन के खड़ी है, ये सभी के सामने है। समाज के अंदर कैसा काम होना चाहिए था, ये जो है सबके सामने है। और आने वाले समय में हम शिक्षा के लिए छात्रावास, जहाँ जहाँ हमारे शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं, उनको जो है बनाने का भरसक प्रयास करेंगे और उसमें पूर्ण रूप से सफल भी होंगे। और समाज सुधार के लिए जो हमारी प्रक्रिया चालू हो गई है गांव-गांव में, ये निरंतर चलेगी और हमारी पूरी टीम एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी और सभी लोगों का खूब सराहनीय सहयोग है। सभी ने जो है आश्वस्त किया है कि आपने जो कार्य किए हैं वो कार्य बोलता है और हमारे जो काम हैं सभी जनता के सामने हैं। हमें इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, जनता ने सभी कार्य देखे हैं। हम पुनः जो है पूरी टीम के साथ भारी बहुमत से विजय होंगे। आपका चुनाव चिन्ह क्या आया है? अध्यक्ष का नाम चुनाव चिन्ह जो है कैमरा है मेरा, और महामंत्री जी का टीवी है और कोषाध्यक्ष साहब की अलमारी है। और समाज के सभी लोगों से अपील है कि हमारे कार्यों को देख करके हमारा जो है सहयोग करें। मैं भगवतीलाल मेनारिया, निर्माण समिति सदस्य, आसावर माता धर्मशाला। अखिल भारतीय मेनारिया ब्राह्मण समाज के बंधुओं ने विगत 7 वर्ष में अपने द्वारा धर्मशाला निर्माण के लिए करीब 1,82,00,000 रुपए की धनराशि हमें प्रदान की और उसी के फलस्वरूप आज हम चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी धर्मशाला में खड़े हैं। उक्त गौरव जो इस कार्यकारिणी को समाज के बंधुओं द्वारा दिया गया, हम उसके आभारी हैं। साथ ही आपके गत कार्यकाल में भादवा माता में करीब 92 लाख रुपए की लागत से निर्मित धर्मशाला बनी और संयोगवश वह धर्मशाला भी मालवा क्षेत्र की सबसे बड़ी धर्मशाला का गौरव प्राप्त कर रही है। हमें यह कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि हमारे तत्कालीन अध्यक्ष महोदय आदरणीय जसराज जी मेहता द्वारा उक्त धर्मशाला निर्माण के लिए 2 बीघा जमीन आपकी तरफ से खरीदकर समाज को उपलब्ध करवाई गई। साथ ही इस धर्मशाला में भी करीब 25 लाख रुपए की सहयोग राशि आपके द्वारा प्रदत्त की गई। इसी प्रकार इंदौर में नवीन धर्मशाला निर्माण के लिए अभी हाल ही में धर्मशाला समाज द्वारा एक 3,25,00,000 की लागत से एक भूखंड खरीदा गया था, उसमें भी आपकी तरफ से 51 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान की गई। इन सभी अगर फिगर्स को जोड़ा जाए तो विगत कार्यकाल में आपकी तरफ से 99,20,000 रुपए की सहयोग राशि समाज को प्राप्त हुई। हम आपके आभारी हैं। एवं आप ही के कार्यकाल में समाज ने करीब 6,27,00,000 के नवीन निर्माण करवाए हैं, जिसमें आपका योगदान सराहनीय है। लेकिन मैं समाज के सभी भामाशाहों का भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके द्वारा भी इस धर्मशाला निर्माण में
करीब 1303 लोगों के द्वारा इस धर्मशाला निर्माण में सहयोग राशि प्रदत्त की गई। साथ ही भादवा माता में हमें 304 लोगों द्वारा राशि प्रदत्त की गई। एवं इंदौर में भी जो इंदौर समाज के कार्यकारी लोग हैं उनके द्वारा राशि प्रदत्त की गई। इस प्रकार समाज ने विगत कार्यकाल में विकास को चुना और हमें पुनः विश्वास है कि समाज एक बार पुनः विकास को चुनेगा। इसी क्रम में आज हमारे पैनल से जसराज जी मेहता पुनः अध्यक्ष के लिए दावेदार हैं। महामंत्री के लिए आदरणीय सत्यनारायण जी हमारे कंटेस्टर हैं। कोषाध्यक्ष के लिए आदरणीय ओंकार लाल जी हमारे प्रत्याशी हैं। हमारे पैनल में तीनों ही प्रत्याशी हैं जिनका पूरी टीम की तरफ से पूरा सहयोग है और आप तीनों ही सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। लगभग अभी हमारा जो प्री आंकलन है उस अकॉर्डिंग आप तीनों ही व्यक्ति भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं कहूँगा आपको माननीय जसराज जी के कार्यकाल में जो काम हुए वो अब अद्भुत और यादगार रहेंगे। बाकी अपने अपने लेवल से सभी अध्यक्षों ने काम किया और जो अध्यक्ष जी की टीम ने और अम्बालाल जी की टीम ने जो काम किए उसका आज पूरी मेवाड़ और पूरा मालवा समाज और अखिल भारतीय मैनेजर समाज उसकी पूरी प्रशंसा करता है। मैं तो पुनः मेहता जी के लिए कामना करता हूँ कि वो विजय हो और इस कार्यक्रम को आगे और बढ़ावे। उनके भविष्य में एक कल्पना है कि भाई 3 जगह स्टूडेंटों के लिए हॉस्टल बनने चाहिए और जो अपने समाज में चल रही है जो बातें छोटी मोटी उस पर बैठ करके विचार करेंगे और उसका निस्तारण करेंगे और समाज को उन्नति के ओर अग्रसर करेंगे। नमस्कार। मैं मेना रहता हूँ और रिटायरमेंट आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ और मेरा एक हॉस्पिटल है, एक मेरी संस्था भी है जिसमें भी मैं निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा कैंप लगाता हूँ और हर साल एक सम्मेलन करते हैं जिसमें उन विद्यार्थियों को और जो स्टूडेंट जिला लेवल पे राष्ट्र लेवल पे काम करते हैं उनका भी सम्मान करते हैं और समाज के अंदर जो गणमान्य नागरिक हैं और जिन्होंने समाज को समय दिया है, पैसा दिया है, उनका भी हम हमारी संस्था के माध्यम से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं प्रत्येक वर्ष। इस साल भी हमारा दिसंबर में ये प्रोग्राम जो है जिसमें हमारा योजना है और योजना के अंतर काम करते हैं। धन्यवाद सर। आज मेरा नागदा समाज का अखिल भारतीय समाज का चुनाव की घोषणा हो चुकी है। जिसका फार्म लेना वो रह गए, उठाना उठा लिए और बिल्कुल शांतिपूर्वक काम हुआ है। चलो समाज में इसी तरह से शांतिपूर्वक चुनाव होगा और हम आशा करते हैं कि ये धर्मशाला विगत इसी 5 साल के अंदर बनी है जो पूरी सराहनीय है और समाज इनकी पूरी प्रशंसा करते हैं और समय निकाल के सभी गांव के अंदर जाके चंदा लाना करना समय देना इतना काम बहुत किया वो समाज में बहुत सराहनीय है। और आने वाला समय में हम तो ये करते हैं कि मेहता साहब विजय हो और हमारी मांग भी है कि एक उदयपुर के अंदर बच्चों के लिए छात्रावास हो और शिक्षा पे जोर दे। समाज की कोई कमी नहीं है लेकिन थोड़ी पढ़ाई में कमी है तो हम चाहते हैं कि उदयपुर हो, एक नीमच हो तो अपना पूरा मैनेजर समाज थोड़ा उत्थान पे आएंगे और युवा भी पढ़े लेंगे लिखेंगे तो उनको रोजी रोटी मिलेंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे। तो हमारी ये भी मांग है कि आगे रह के माता जी इनकी विजय करे और आगे हमारी मांग भी है सभी लोगों की कि ये छात्रावासों की मांग है इनको पूरी करे, ये हमारी पूरी आशा है। इसलिए इनको विजय है और बहुत बहुत धन्यवाद है ये काम किया इसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बाइट लेना है अंकल जी, मैं बाइट ले रहा हूँ। आप बोलो मैं यहाँ पर रूपलाल मेनारिया। मैं सर भूमि विकास बैंक में सुपरवाइजर था। बैंक में लगने से पहले मैंने ला कर रखी थी। रिटायरमेंट होते ही मैंने सनद ली। उसके बाद में सामाजिक कार्यकर्ता निगरानी दल का गठन करके जन सेवाओं का काम सब करते आ रहा हूँ करता आ रहा हूँ। इस बीच में भारतीय मानवाधिकार ट्रस्ट ने पहले मुझे जिला अध्यक्ष और
बाद में मेरे को संभाग अध्यक्ष बनाया और मैं प्रतिष्ठा अभियान भी चला रहा हूँ। मैं ये वचन देता हूँ, हार जीत तो सभी मतदाताओं के हाथ में है,